अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जो आपका पेपर है 8 तारीख से पेपर स्टार्ट है। तो क्लास मैट्रिक के जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आज के लेक्चर में बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 आपके पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैप्टर नंबर 1 इस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका स्टूडेंट जो सवाल है जो पेपर में आ सकता है वो क्या है? डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम, वाई इज देयर अ नीड फॉर एन इंडेक्स इन एरे, डिफरेंशिएट बिटवीन, आपने बताना होगा ट्री एंड ग्राफ क्या होता है, क्यू एंड स्टैक क्या होता है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है। डिफाइन प्रॉब्लम, राइट द स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लेन नॉन लीनियर डेटा एंड देयर टाइप्स। ठीक है। और लिखना है स्टूडेंट डिफाइन फ्लो चार्ट एंड ड्रॉ द सिंबल ऑफ डिफरेंट फ्लो चार्ट, देयर नेम एंड डिस्क्रिप्शन। याद रखना स्टूडेंट, इसके अंदर एक और क्वेश्चन ये ऐड कर लेना जो आपके बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स में फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम गिवन है उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो वो भी स्टूडेंट आपके पेपर्स में आ सकता है। चैप्टर नंबर 2 बेसिक प्रोग्रामिंग इन C++, वाई इज़ द कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास व्हाट इज़ एन एरे इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। फिर बताना है डिस्क्राइब करना है इसको, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रीटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है। स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएट भी कर लेना। ठीक है। उसके बाद लिखा है यूजिंग द रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल, डेवलप 10 मीनिंगफुल एंड वैलिड वेरिएबल नेम। डिफरेंशिएट करना है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। राइट एट लीस्ट 3 डेटा टाइप्स इन C लैंग्वेज एंड स्पेसिफाई द मेमोरी ईच रिक्वायर्ड। स्टूडेंट इसके अंदर ना एक और सवाल ये भी ऐड करना, आपके ना बुक के अंदर ना बहुत सारे ना प्रोग्रामिंग गिवन है। ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी एग्जांपल्स के प्रोग्रामिंग गिवन है ना उसकी भी एक प्रैक्टिस कर लेना। उससे क्या हो जाएगा, आपके बोर्ड के पेपर में अच्छे खासे कामयाबी हासिल कर सकते हो। अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग इन C++, व्हाट इज ऑपरेटर, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर इन C++, व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट द 3 स्केप सीक्वेंस। याद रखना इस तीनों 5 दिया मैंने, 5 की तैयारी कर लेना। ठीक है। राइट द प्रोग्राम यूजिंग ऑल अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, हाउ मेनी टाइप ऑफ द स्टेटमेंट और यूज इन C++। डिफरेंशिएट करना है /n एंड /t को रैशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर के दरमियान भी डिफरेंशिएट करना है। डिफाइन असाइनमेंट एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड देयर टाइप्स। ठीक है। उसके बाद जिसमें चैप्टर नंबर 4 आ जाता है हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर। आपने फॉर वाइल डू वाइल के आपने प्रोग्रामिंग भी करना है। ठीक है। जो मैंने आपके बुक के अंदर मौजूद है उसकी तमाम की प्रैक्टिस भी करनी है ताकि क्या हो सके, पेपर में हो सके। ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इन C++, डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ठीक है। वाई डू वी यूज ब्रेसेस टू क्रिएट अ ब्लॉक स्टेटमेंट, राइट अ नोट ऑन स्विच स्टेटमेंट। ठीक है। तमाम सवाल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। चैप्टर नंबर 6 है डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन। स्टूडेंट आपने ट्रूथ टेबल बनाना है इसके और कंस्ट्रक्ट भी करना है इसका। डिफाइन बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, 6 रूल बताना है उसके। यूनिवर्सल एंड बेसिक लॉजिकेट कौन कौन से होते हैं, एक्सप्लेन करना है फंक्शन एंड इंटरवेटर को। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच। तो एक्सप्लेन द टर्म ऑफ स्क्रिप्ट, sprite and backdrops in Scratch. What is the difference between using Scratch online and offline? Differentiate between 10 forever command, राइट नोट ऑन कर्सर टूल। ठीक है स्टूडेंट, ये तमाम सवालात था जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आपने तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और इंशाल्लाह जब पेपर होगा तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि तमाम सवालात आपके बोर्ड के पेपर में आए कि नहीं आए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इब्न का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।